एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत मैं कर रही हूँ, जो कि है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक प्रपोजिशंस। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, डिटेल में इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। हर एक प्रपोजिशन जो मेन होती हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, हर एक वो प्रपोजिशन को हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं, सेंटेंसेस में प्रपोजिशन को कैसे फिलअप करना है या प्रपोजिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका हिंदी मीनिंग आपको समझ नहीं आता, जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर, इस एक वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट प्रपोजिशन है हमारी, वो है बिटवीन। सबसे फर्स्ट प्रपोजिशन इज़ बिटवीन। बिटवीन का सबसे पहले हम हर प्रपोजिशन का हिंदी में मीनिंग समझेंगे। बिटवीन का हिंदी में मीनिंग होता है बीच में, ये तो आपको पता ही है, बीच में। जो बिटवीन है वो दो के लिए यूज़ होता है, फॉर टू, चाहे दो पीपल हों, चाहे दो बच्चे हों, मतलब कोई भी दो चीज़ों के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। हम हर चीज़ को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो बिटवीन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करो, शी इज़ सिटिंग बिटवीन हर सिस्टर्स। वो जो है वो अपनी दो बहनों के बीच में बैठी है। सिस्टर्स हो गए यानी कि एक से ज़्यादा है। जो लड़की है वो अपनी दो बहनों के बीच में बैठी है। बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में, और इसको हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारी प्रपोजिशन है वो है अमंग। अमंग का भी मीनिंग जो है वो सेम होता है, जो कि बिटवीन का होता है, यानी कि बीच में। बट अगर आप सोचेंगे कि बिटवीन का मीनिंग भी बीच में होता है, अमंग का मीनिंग भी बीच में होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो बिटवीन है वो हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, शी इज़ सिटिंग बिटवीन हर सिस्टर्स, है ना। बट जो अमंग है वो हम मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं, फॉर मोर देन टू, यानी कि जब दो से ज़्यादा की बात आ जाएगी तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। दो चीज़ों से ज़्यादा की, दो लोगों से ज़्यादा की, है ना। अब इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रंस। शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रंस, यानी कि उसने स्वीट्स बांटी अमंग चिल्ड्रंस। बहुत सारे बच्चे हैं, दो से ज़्यादा हैं, हमने यहाँ पे इस केस के अंदर अमंग का यूज़ किया। अगर सिर्फ दो होते तो हम बिटवीन का यूज़ करते, दो से ज़्यादा हैं तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। आई होप सो बिटवीन और अमंग में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ जो हमारी थर्ड प्रपोजिशन है वो है बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग होता है अलोंग विद, यानी कि किसी के साथ, है ना। सिंपली इसका मीनिंग क्या है? अलोंग विद, यानी कि किसी के साथ। अब इसी में अगर हम ले ले बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। मैं वो प्रपोजिशन उठा रही हूँ जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और दोनों के, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स, अब इन दोनों के मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, साइड में कॉपी पेन रख के बैठिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सुनना है सिर्फ। तो चलिए, सबसे पहले हम बिसाइड का हमने पढ़ा अलोंग विद, यानी कि किसी के साथ। जैसे कि हम कह सकते हैं बिसाइड का, द ब्राइड sat beside the groom, कि जो ब्राइड है वो ग्रूम के साथ में बैठी है, along with यानी के साथ, है ना। जो ब्राइड है, दुल्हन जो है वो दूल्हे के साथ बैठी है, along with यानी के साथ। अब अगर हम बिसाइड्स की बात करें, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, यानी कि ये तो हमने ले लिया, एक और चीज़ भी हमने ले ली। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। बिसाइड्स मैंगोज़ Besides mangoes, I bought
एप्पल्स टू, यानी कि मैंगो तो मैंने ले ही लिए हैं बट मैंगो के साथ मैंने एप्पल्स भी ले लिए हैं, है ना। मैंगो तो ले ही लिए हैं, मैंगो के साथ साथ मैंने एप्पल्स भी ले लिए हैं। सो अगर हम साथ में बैठे हैं तो हम बिसाइड यूज़ करेंगे, बट बिसाइड्स मैंगोज़, यानी कि एक चीज़ ले ली उसके साथ एक और चीज़ ले ली, इन एडिशन टू हो गया, दो चीज़ों का एडिशन हो गया, तो हमने यहाँ पे इस केस के अंदर बिसाइड्स का यूज़ किया। बिटवीन और एमंग को भी हम एक ही ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करेंगे, इसको हम सेकेंड नंबर देंगे, क्योंकि ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। जिस चीज़ों में बच्चे जिन जिन प्रपोजिशन में कंफ्यूज होते हैं, मैं बेसिकली आपको वही प्रपोजिशन स्टडी करा रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठ के आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहला केस हमने बिटवीन अमंग का लिया, दूसरा केस हमने बिसाइड और बिसाइड्स का लिया। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है सिंस की और फॉर की, तो चलिए इसको भी अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी में आती है सबसे पहले सिंस। सिंस का हिंदी मीनिंग होता है से। सिंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सिंस का हिंदी मीनिंग होता है से। सिंस बेसिकली यूज़ किसके लिए होता है? आपको ये तो सिर्फ आंख बंद करके याद होना चाहिए, जो सिंस है वो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। सिंस किसके लिए यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आपसे कोई भी पूछे कि सिंस किसके लिए यूज़ हो रहा है तो आपके पास एक आंसर ज़रूर होना चाहिए, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आ सकता है? मॉर्निंग आ सकता है, वर्ड मॉर्निंग के साथ नून आ सकता है, सॉरी नून, मॉर्निंग आ सकता है, नून आ सकता है, इवनिंग आ सकता है, मिडनाइट आ सकता है, और हमारे पास डस्क आ सकता है, डॉन आ सकता है। डस्क यानी कि सूरज उगना, डॉन यानी कि सूरज का छिप जाना। ठीक है, जिसको नहीं पता मैंने बता दिया है। डे आ सकता है, कोई भी मंथ आ सकता है, कोई भी डेट आ सकती है। सो ये सब सिंस इसके साथ हम यूज़ करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, सिंस मतलब कोई भी डेट, मंथ, ईयर हो गया, है ना, उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस बेसिकली किसके लिए यूज़ हो रहा है? फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब जो हमारी दूसरी प्रपोजिशन है वो है फॉर। दूसरी जो हमारी प्रपोजिशन है वो क्या है? फॉर। फॉर किसके लिए यूज़ होता है? अब फॉर यूज़ होता है फॉर इनडेफिनेट और न्यूमेरिकल फिगर्स के लिए। अभी समझेंगे, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। हमें कोई भी दिक्कत अब नहीं रहेगी इस वीडियो के बाद प्रपोजिशंस में। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉर के अंदर। आई हैव बीन वर्किंग, पहले सिंस का ले लेते चलो। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1986, मतलब मैं ईयर 1986 से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, हमने सिंस में क्या पढ़ा था? सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया? ईयर, यानी कि 1986 से ही काम कर रहा हूँ। और हमने सिंस का हिंदी मीनिंग भी देखा था, जिसका मीनिंग होता है से। ठीक है, सो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1986। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर का एग्जाम्पल। फॉर का क्या है ना? अब हम फॉर का एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंस वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस कोई ईयर, है ना, इसके साथ सिंस लगता है। फॉर किसके साथ लगता है? जैसे कि ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 10 मिनट्स, यानी कि वो 10 मिनट से अपना लेसन याद कर रहा है ना कि ये न्यूमेरिकल फिगर्स के लिए लगता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर आ गया ना 10 मिनट्स, देखो यहाँ पे 10 मिनट्स आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 लगा, क्योंकि न्यूमेरिकल फिगर्स यहाँ मेंशन है ना कि जो 4 है वो न्यूमेरिकल फिगर्स के लिए लगता है। 10 मिनट से जब ज़्यादा सदी बीत जाती हैं, कई साल बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं,
तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। वैसे हम छोटी चीज़ों के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। आई होप सो आपको सिंस और फॉर में भी क्लियर हो गया होगा इनका डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ कैटेगरी के पास। फोर्थ प्रपोजिशन है हमारी फ्रॉम। जैसे सिंस का मीनिंग होता है से, फ्रॉम का भी मीनिंग होता है से, ठीक है। बट सिंस तो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता था। जो फ्रॉम है सबसे पहला तो ये सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, फॉर सेपरेशन, यानी कि किसी चीज़ की सेपरेशन में ये यूज़ होता है। दूसरा फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की अगर कहीं पर ड्यूरेशन आ जाए, है ना, कि हम इतने बजे तक पहुंचेंगे, या मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप समझते हैं, टाइम की अगर ड्यूरेशन आ जाती है तो हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो जो फ्रॉम है वो दो चीज़ों में यूज़ होता है। सबसे पहला तो सेपरेशन में, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। अब देखो फ्रॉम के एग्जांपल लेते हैं, दोनों के लेंगे, एक सेपरेशन का ले लेंगे, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम का ले लेंगे। सबसे पहले सेपरेशन का देख लेते हैं। जैसे कि शी हैज़ कम फ्रॉम बॉम्बे, यानी कि उसको बॉम्बे से आना है ना। सेपरेशन का हो गया ना ये, कि वो बॉम्बे से आएगी, वो भी उनके साथ नहीं है, वो सेपरेट में है ना, उसको बॉम्बे से आना है। शी हैज़ कम फ्रॉम बॉम्बे, तो इस केस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे जब सेपरेशन आ जाएगा। अब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का हम ले सकते हैं ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो मॉर्निंग से इवनिंग तक काम करता है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिए कि सुबह से लेकर के शाम तक। सो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई होप सो आपको फ्रॉम भी क्लियर हो गई होगी प्रपोजिशन। अब फ्रॉम से जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है ऑन। ऑन का मीनिंग आप सभी को पता है, ऑन का मीनिंग होता है ऊपर, यानी कि कोई भी चीज़ ऊपर पड़ी है, ठीक है। अब ऑन आपको पता ही है हम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं। ऑन जो सबसे पहले जो यूज़ होता है वो होता है डेट या डे के लिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन को, ठीक है। किसी भी डेट के लिए, किसी भी डे के लिए हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ऑन है वो लोकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, किसी भी लोकेशन के लिए। डेट डे, जैसे कि हम कहते हैं ना ऑन मंडे, है ना, या फिर ऑन 12th of December, इस वजह से हम डेट और डे के लिए इसको यूज़ करते हैं। लोकेशन यानी कि किसी भी जगह पर आप हो तो आप बता सकते हो कि मैं यहाँ पर हूँ, तो लोकेशन के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। सो ऑन का मुझे नहीं लगता आपको कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत है, ऑन आपको सभी को ही पता है। जैसे कि कैट इज़ ऑन द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर बैठी है, कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल बेसिकली। सो ऑन का मीनिंग सिंपल सा होता है ऊपर, और ये हम सभी इजीली सेंटेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन। जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है अपॉन। अपॉन का भी मीनिंग होता है ऊपर, बट डिफरेंस क्या है, मीनिंग तो सेम है बट डिफरेंस है। अब देखो जो ऑन है वो लोकेशन के लिए यूज़ होता है, बट जब मोशनलेस हो, जब जो कोई भी चीज़ है वो मोशनलेस हो, यानी कि मोशन में ना हो, वस्तु मोशनलेस होनी चाहिए, ठीक है। बट जो अपॉन है वो लोकेशन के लिए तो यूज़ होता ही है ऑन की तरह, बट कब होता है, जब कोई भी चीज़ मोशन में हो, यानी कि चल रही हो। आपको सभी को पता है, साइंस में आप सभी ने मोशन वर्ड पढ़ रखा है। मोशन यानी कि जैसे कि कार अगर रोड पर चल रही है तो वो मोशन में है, तो हम अपॉन करेंगे, यानी कि कोई एक्शन हो रहा है। अगर कोई एक्शन, कोई चीज़ हो रही है तो हम अपॉन का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ हो नहीं रही है तो सिंपली हम ऑन का यूज़ करेंगे। सपोज़ करो, इनके एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ऑन मैंने आपको बताया था, कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। कैट टेबल पर बैठी है, वो कोई एक्शन नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ बैठी है। बट अपॉन का मैं कह सकती हूँ कैट जम्प्स अपॉन रिवर, मतलब रिवर में कैट जंप करी, तो हम अपॉन यूज़ करेंगे क्योंकि कैट ने एक एक्शन दिखाया है। या फिर डॉग हम कह सकते हैं रिवर में जंप किया, तो उसने एक्शन दिखाया है, वो मोशन में है,
बट जब हम ऑन का केस लगा रहे हैं तो वो मोशनलेस है, वो मोशन में नहीं है चीज़, मतलब वो चल नहीं रही है। अपॉन के केस में वो मोशन में है। ठीक है जी। सो इसके मैं आपको एग्जांपल्स लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको इजीली समझ आ जाए। ओन का हम ले सकते हैं एक और एग्जांपल, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। जो बुक्स हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं। दूसरा हम अपॉन का ले सकते हैं, कैट, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। जो कैट है वो टेबल के ऊपर उसने जंप करा। तो देखो, जब हम ऑन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ बुक्स पड़ी हैं, वो मोशनलेस है, मोशन में तो नहीं, चल थोड़ी रही है बुक्स टेबल पर, नहीं, मोशनलेस है, तो हमने ऑन यूज़ किया। अपॉन हमने कब यूज़ किया? जब कुछ चीज़ मोशन में है, कुछ एक्शन शो कर रही है। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। थोड़ी सी प्रपोजिशंस और मुझे करानी है, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। आई होप सो आपको जितनी भी प्रपोजिशंस मैंने अभी कराई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ी बहुत प्रपोजिशन हम और स्टडी करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।